वेलकम बैक टू टुडेज वीडियोस एंड आई एम आशुतोष सर। मैकबेथ के हम एमसीक्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 171 क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं इस पीडीएफ में, जिसमें से जितने हो सकते हैं हम यहाँ पे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी के आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। ये हो गई पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन बहुत मेन है। अगर आप एलयू सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है, एलयू से आप सेमेस्टर सेकेंड में हैं और उसी में ही जो है आपका मैकबेथ लगा हुआ है, उसका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। पहले 150 क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू में, ठीक, एमसीक्यू ही होगा। पहले 150 क्वेश्चन आते थे और उसमें से आपको 75 करने होते थे। बट अब जो है आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे ओमार सीट में और उसमें आपको 75 ही करने होंगे। मतलब क्या हुआ, 75 क्वेश्चंस आपको जो है एक्स्ट्रा पहले मिलते थे, लेकिन अब केवल 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आपके होते थे 75 क्वेश्चन की ज़्यादा मैक्सिमम सही करने के, वो कम हो गया है, ठीक। यानी पेपर टफ हो गया है। समझ में आ गया आपको क्रोनोलॉजी? ठीक है। ये हो गई आपके पेपर एमसीक्यू पैटर्न की जो है अपडेट की, जो कि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसी से ये पैटर्न स्टार्ट होगा जो न्यू पैटर्न है, ठीक। एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके सिलेबस को लेकर के है कि अगर आपका पेपर 1, ठीक, एलयू की बात कर रहे हैं हम, पेपर 1 जो कि आपका ड्रामा है, उसके एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ कंप्लीट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अगर आप एमसीक्यू पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन पेपर 2 जो इसमें जो है आपके एसेस हैं, ड्रीम चिल्ड्रन हो गया, ऑफ स्टडीज हो गया, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उसके एमसीक्यूज की पीडीएफ भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारा कोई ऐप नहीं है प्रेजेंट टाइम में इन 2023, ठीक। तो सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। पेमेंट और जो भी है आपका कॉस्ट है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं मैकबेथ के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के। नंबर 1, डंकन वाज द किंग ऑफ इन विच कंट्री? ये है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड फ्रांस। तो राइट आंसर इज स्कॉटलैंड, क्लियर, ठीक। स्कॉटलैंड का एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। 11वीं सेंचुरी की इसमें हिस्ट्री कवर होती है ड्रामा में, यानी मैकबेथ के ड्रामा में शेक्सपियर ने 11वीं सेंचुरी का इसमें हिस्ट्री कवर किया है, जो कि रियल है, फिक्शनल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने पढ़ाई हुई है, एक्ट मतलब पार्ट 1 करके मैंने वीडियो बनाई हुई है मैकबेथ की, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। कि नहीं दिख रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उसको जाके पढ़ लीजिए। मैंने उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया हुआ है मैकबेथ का, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने सोर्सेज बताए हुए हैं, एक्ट कितने हैं, सीन्स कितने, ये सब कुछ बताया हुआ है। और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको उसमें से भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो आप वो जरूर जाके देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द ब्रेव जनरल हु लिव्ड इन स्कॉटलैंड इन द रेन ऑफ डंकन वॉज। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे, दो वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल और ब्रेव। दो जनरल थे, ठीक, आर्मी में दो जनरल थे, एक था बैंको और एक था मैकबेथ। बट जब ब्रेव एडजेक्टिव लिख करके आए तो आप मैकबेथ को क्लिक करेंगे। समझ में आ गया आपको? तो मैकबेथ आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैकबेथ वॉज अ मेयर सिटीजन। मेयर वर्ड यहाँ पे गलत है, सिटीजन तो है ही है, लेकिन मेयर नहीं है ना, केवल खाली मामूली सिटीजन नहीं था। ब्रेव सोल्जर, हाँ ये सही है। ब्रेव जनरल, ये ज़्यादा सही हो गया क्योंकि ये उससे ऊपर हो गया, तो ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला हो गया। अ जनरल, ये तो बैंको भी है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा आपका? ब्रेव जनरल, क्लियर हो गया थर्ड पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैकबेथ वाज लुक अप टू अप विद हाई स्टीम थ्रू आउट स्कॉटलैंड फॉर हिज, किस लिए वो जाना जाता था? ग्रेट विलर, विलन माने होता है साहस, ठीक है। और स्किल्स इन वॉर्स, ये भी सही है। तीसरा है नाइदर ए और नॉर बी, ना ही जो है ए ना ही बी, दोनों में से कोई सही नहीं है। तीसरा बोल रहा है, डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है। तो ये वाला आपका आंसर ज़्यादा सही है, यानी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द मैन हु वॉज ऑल्सो अ क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग डंकन, ठीक, मैकबेथ, मैकडफ, बैंको, फ्लेंस। तो क्लोज रिलेटिव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैकबेथ आएगा। मैकडफ लॉयल जो है आर्मी लॉयल ऑफिसर है, बैंको हमारा जो है जनरल है, और फ्लेन जो है बैंको का बेटा है, ठीक। तो ये हो गया आपका मैकबेथ, सही आंसर यहाँ पे। आते हैं 6,
बाय द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब बताएंगे अभी हम। मैकबेथ वाज द थेन ऑफ, ठीक, ये एक समझ लीजिए ये एक आपका पोस्ट है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस मतलब होता है फादर से, यानी कि फादर से मिला हुआ, यानी पैतृक एक तरीके से। तो ये जो फादर थे उससे बेटे को क्या मिला हुआ है, तो इनहेरिटेंस किस चीज का थे वो, काउडोर, ग्लैमिस, स्कॉटलैंड, नॉर्वे। तो ग्लैमिस आपका सही आंसर है। ये एक्ट 2 में नहीं, एक्ट 1 सीन 2 में खुद ही जो है मैकबेथ बोलता है, ठीक है, कि उसे फादर से जो है ग्लैमिस की जो थेन ऑफ ग्लैमिस है वो उसे मिला हुआ है, ठीक। इसे याद रखिएगा, इनहेरिटेंस वर्ड होना जरूरी है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैकबेथ डिफीटेड, किसको हराया था, मैकबेथ ने किसको हराया था, एंड आइडेंटिफाइड रेबल आर्मी, एंड ये नहीं है, पता था कि कौन सी आर्मी है वो पहले से पता था। रेबल आर्मी ये सही है, रेबल आर्मी लेड बाय द थेन ऑफ कॉडोर, ये सही आंसर। रेबल आर्मी लेड बाय द थेन ऑफ कॉडोर, तो ऊपर ही है। एंड असिस्टेड बाय द आर्मी ऑफ नॉर्वे, ये थोड़ा ज़्यादा सही हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो सही था, लेकिन आखिरी में जो लड़ाई ये लोग जीत गए थे ऑलमोस्ट, उसको उसने मार दिया था। मतलब कि मैकबेथ जो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर था रेबल आर्मी का, उसको उसने मार दिया, उसको गर्दन काट के लटका भी दिया था। लेकिन उसके बाद फिर जो है नॉर्वे की आर्मी जो है विंटेज पॉइंट में बैठी हुई थी, और वो दोबारा से स्टार्ट कर देती है, ठीक है, लड़ाई। तो ये पूरा ज़्यादा सही है कि उनको पास हेल्प भी थी आर्मी ऑफ नॉर्वे की, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा है, सी। डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। द रेबल आर्मी वर्किंग अगेंस्ट किंग डंकन वॉज, जो आर्मी काम कर रही थी किंग डंकन के अगेंस्ट, यानी जो रेबल कर रही थी, वो किस नंबर में थी, स्मॉल इन नंबर्स, वेरी लिटिल, इनसिग्निफिकेंट। एक्चुअली ये तीनों ही वर्ड जो है, इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल, वेरी लिटिल, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगर आपका ग्रामर सही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लार्ज इन नंबर थी, कॉमन सी बात है, किंग डंकन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो छोटे छोटे नंबर लेके तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी आर्मी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टू जनरल्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 में शायद बताया था कि 2 जनरल हैं स्कॉटलैंड के, एक मैकबेथ और एक बैंको, ठीक, यहीं पे सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल, देयर वर, जब वो वापस आ रहे थे तो वहां पे क्या था, थंडर एंड रेनफॉल, ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग, रेनफॉल लाइटनिंग, स्नोफॉल लाइटनिंग। एक्चुअली सीरीज सीरीज में कि कौन पहले था, तो थंडर एंड लाइटनिंग टेक्स्ट में मेंशन है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 11 देखते हैं। ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल, मैकबेथ बैंको वाज स्टॉप्ड बाय, तो जब वापस वो आ रहे थे तो उनको किसने रोका, 3 औरत ने, 3 डीमंस ने, 3 विचेस ने, तो कॉमन आंसर है आपका 3 विचेस ने रोका था, ठीक है। वियर्ड सिस्टर भी आ सकता है अगर 3 विचेस ना हो ना ऑप्शन में, और वियर्ड सिस्टर लिखा हो तो याद रखिएगा वियर्ड सिस्टर आप जो है ओके करेंगे, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। मे भी पॉसिबल कि क्वेश्चन जो है घूम करके आ जाए और 3 विचेस मेंशन ना हो, और वियर्ड सिस्टर लिखा हो, केवल वियर्ड सिस्टर लिखा हो, तो भी आपका वियर्ड सिस्टर जो है सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द 3 विचेस लुक्ड लाइक अ वुमेन एक्सेप्ट, औरत की तरह दिख तो रही थी, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो कि नहीं औरत की जैसे लग रही थी, वो क्या, स्किन, ड्रेस, हेयर, सौरा, ये सब चीजें औरत के पास होती है, लेकिन ये नहीं होती, वो है बियर्ड, दाढ़ी। तो ये जो है 3 विचेस के पास थी, इसीलिए जो है बैंको ने बोला था कि बैंको बोला था कि तुम्हारी दाढ़ी से नहीं लग रहा है कि तुम औरत हो, तो वो जो है एक ऐसा एक तरीके कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि दाढ़ी कैसे हो सकती है एक औरत के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द थिंग्स विच मेड 3 विचेस लुक लाइक अनअर्थली, अनअर्थली मतलब कि जो अर्थ के एबिटेंट्स ना हो, यानी कि जो अर्थ में ना रहते हो, यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए अनअर्थली मतलब जो अर्थ के नहीं लग रहे हैं। क्रिएचर वर्ड, तो ऐसे कौन सी जो है चीजें थी जो उनको अनअर्थली क्रिएचर बना रही थी। विदर्ड स्किन एंड वाइल्ड ड्रेस, विदर्ड ड्रेस, वाइल्ड स्किन, स्किनी लिप्स, ये एक्चुअली ये यहाँ सही है, ठीक है। देखिए इसको हम बता रहे कैसे। विदर्ड स्किन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी त्वचा जो बहुत ही ज्यादा मतलब ओल्ड हो चुकी हो, और मतलब ऑलमोस्ट डिकेइंग स्किन, ठीक है ना। एक तो ये था, और दूसरा क्या था, वो एयर में फ्लोट हो रहे थे जब जो है मैकबेथ और बैंको ने देखा था, तो वो एयर में थे, ठीक है, क्लियर, तीनों लोग हवा में खड़े हुए थे, ठीक। तो ये भी उनको अनअर्थली क्रिएचर बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हेन मैकबेथ एंड बैंको सॉ द 3 विचेस, दे वर, जब उन्होंने देखा 3 विचेस को,
तो वो क्या कर रही थी, डांसिंग एंड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देखा है मैंने, बहुत बार क्वेश्चन देखा है पेपर में आते हुए। तो डांसिंग एंड सिंगिंग कर रही थी, इनको ध्यान रखिएगा, डांसिंग एंड सिंगिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग नहीं है, डांसिंग एंड सिंगिंग है, सीरीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इसका जो है बी पार्ट सही है। अब आते हैं इसका भी जो है सीरीज मतलब पहले क्या है, ठीक है। द सॉन्ग्स ऑफ थ्री विचेस बिगिंस विद फाउल इज, फोर इज फाउल, फोर इज फेयर, फेयर इज फाउल, ऑल आर फोल। तो इसका है फेयर इज फाउल, ठीक है। ऐसा भी है कि फाउल इज फेयर, ये बाद में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग इससे होती है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ऐसे होता है। तो स्टार्टिंग का ध्यान रखिएगा, फेयर इज फाउल से है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ विचेस दे हॉवर थ्रू, हॉवर मतलब कि मीडियम, ठीक। जब मैंने टेक्स्ट पढ़ाया था क्लास में, लाइव क्लास में, तो मैंने बताया था हॉवर मतलब मीडियम, किस मीडियम से होकर वो जा रही हैं। फॉग एंड फिल्ड, फॉगिश एंड एयर फिल्ड, फॉगिश एयर मिस्ट, फॉग एंड फिल द एयर, ये वाला सही है, ठीक। हॉवर थ्रू फॉग एंड फिल द एयर, ये इसका आगे ये पहली लाइन ये होती है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हॉवर फॉग एंड फिल द एयर, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही है, डी वाला। द फर्स्ट विच सल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ, अब देखिए ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मैकबेथ को लेकर के तीन विचेस ने कुछ ना कुछ बोला था, ठीक। मतलब एक तरीके से स्वागत में ग्रीट करते हुए क्या क्या बोला था। तो पहली विच का पूछ रहे हैं, तो पहली विच ने जो वही बोला था जो उसके फादर से इनहेरिटेंस था, और वो था ग्लैमिस, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ पूरा। और दूसरा था काउडोर, यहीं से जो है प्रोफेसी स्टार्ट हो जाती है कि काउडोर वो कैसे बन सकता है, ठीक। और तीसरा बोला था अपकमिंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक। ये थ्री विचेस हैं, मतलब थ्री प्रोफेसीज हैं, विचेस तो वही हैं, थ्री प्रोफेसीज फॉर मैकबेथ, ठीक है। तो यहाँ पहली क्या है, थेन ऑफ ग्लैमिस, तो ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दैट द विचेस न्यू हिम मेड मैकबेथ, दैट द विचेस न्यू हिम मेड मैकबेथ, मतलब कैसी क्या चीज थी जो मैकबेथ को विचेस ने बना दिया, मतलब कि एक तरीके से मैकबेथ क्या डर गया विचेस को देख करके, या क्या हुआ था, ठीक है। तो स्कार्सली स्टार्टेड, इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से कि जिसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना बट ना कर पाना, असमंजस में पड़ जाना, ठीक है। कोई मतलब एक नहीं, आप कोई ऐसी चीज देख लो जिसके बाद जिसकी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है ही नहीं, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो स्कार्सली स्टार्टेड का मतलब ये हुआ, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका आंसर सही होगा, ये टेक्स्ट में मेंशन है इसीलिए इसका आंसर सही है, यहाँ पे बी वाला सही रहेगा। 19 का देखते हैं। द सेकेंड विच एड्रेस्ड मैकबेथ एज, मैंने बताया आपको थ्री विचेस क्या क्या बोलती हैं, तो सेकेंड वाली काउडोर बोलती है, ठीक है। ओके, 20 पे आते हैं। द थर्ड विच टोल्ड मैकबेथ विल बी, वही सेम क्वेश्चन, द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ओके। यहाँ तक हम रखते हैं, 20 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए आउट ऑफ 171। अगर आपको पूरी पीडीएफ लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, और अगर आपको और आगे पढ़ना है तो आप नीचे व्हाट्सएप मतलब कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर और पढ़ा दीजिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत कम कॉस्ट है पीडीएफ की। आप व्हाट्सएप में मैसेज करके कॉस्ट पता करें, अगर आपको एक्सेप्टेबल लगे तभी आप लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आई विश आपका पेपर अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट, ठीक।